Good morning, students. We are study BSc second year, paper first, unit first, day second. हमने फर्स्ट दिन के अध्ययन के अंतर्गत फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया था। आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ लेने के बाद अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा इसका डिस्क्रिमिनेशन भी बताऊंगा। सबसे पहले ट्राइलोबाइटोमार्फा फाइलम सब फाइलम के सभी सदस्य विलुप्त जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। ट्राई का मतलब थ्री, लोबोस यानी लोब, मॉर्फ यानी फॉर्म, यानी ऐसे जीव जो तीन पाले युक्त फॉर्म में होते हैं ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के अंतर्गत रखे गए थे। ये आकार में अंडाकार, शरीर तीन क्षेत्र शीर्ष, वक्ष और पैजिडियम में डिवाइडेड था। इसका सदस्य ट्राइआर्थ्रस है, लेकिन चिंता मत करो, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है सब फाइलम केलीसेराटा या चेलीसेराटा भी बोल देते हैं, केलीसेराटा भी बोल देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखना यही है पर। ठीक है, बोलो कुछ भी। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं, चेली सब क्लेव्ज यानी नखर नाखूनों से संबंधित है, और रेरोज यानी हॉर्न श्रृंग, और एटा यानी ग्रुप यानी नखर श्रृंग युक्त या नखर श्रृंग वाले जीवों का समूह। ऐसे जीवों का शरीर सिफेलोथोरेक्स या प्रोसोमा, जिसको हिंदी में अग्रकाय कहेंगे, और एब्डोमन या ओपिस्थोसोमा, जिसको अनुकायिकाय में डिवाइडेड होता है। मतलब बॉडी डिवाइडेड इन सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमन, या प्रोसोमा एंड ओपिस्थोसोमा, या अग्रकाय व अनुकाय में डिवाइडेड होता है। प्रथम मुख पूर्वी यानी प्री ओरल उपांग चेलीसेरी फीडिंग होता है, अश्नकारी होता है। प्रथम मुख पूर्वी उपांग होता है, जिसको हम चेलीसेरा बोलते हैं, वह फीडिंग होता है, अश्नकारी होता है। जबकि प्रथम मुख पश्चीय यानी पोस्ट ओरल उपांग पेडीपेल्प कहलाता है, यानी मुख के पहले का प्री ओरल तो कहलाएगा चेलीसेरी अश्नकारी, और पोस्ट ओरल उपांग होता है वह पेडीपेल्प कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीना एंड मैंडिबल्स का अभाव होता है। प्रोसोमा 6 से 8 पोस्ट ओरल खंडों का बना होता है। ड्यूटेरोसेरेब्रम एंड प्रोटोसेरेब्रम मस्तिष्क परस्पर जुड़े हुए होते हैं। 8वें खंड यानी अनुकाय का सेकंड खंड, ठीक है ना। अनुकायिक बॉडी डिवाइडेड इन 2 पार्ट में थी, सेकंड पार्ट अनुकाय था, उसका सेकंड खंड, और टोटली स्टार्टिंग से 8वां खंड। इसमें क्या होता है, जनन छिद्र। 8वें खंड में जनन छिद्र पाया जाता है। ब्रीथिंग ऑर्गन, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकिया एंड बॉडी वॉल किसी के भी द्वारा हो सकता है। तो आर्थ्रोपोडा के रेस्पिरेटरी ऑर्गन से बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकिया, बॉडी वॉल आदि। इस सब फाइलम की 2 क्लासेज हैं। एक तो है मीरोस्टोमेटा, ठीक है, और दूसरी सब क्लासेज है अरेक्निडा।
तो पहले हम पढ़ते हैं मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा के जीव समुद्रवासी हैं। इसमें 5-6 जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेजेस गिल्स में रूपांतरित हो जाते हैं। एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं, उदरीय उपांग होते हैं, वह 5-6 जोड़ी उपांग किस में बदल जाते हैं? गिल्स में बदल जाते हैं। एब्डोमन का टर्मिनल एंड एक सूल स्पाइक जैसे टेल्सन में समाप्त होता है। एब्डोमन का टर्मिनल एंड होता है, वह एक स्पाइक जैसे टेल्सन में समाप्त होता है। इस वर्ग मीरोस्टोमेटा की 2 सब क्लासेज निम्नलिखित हैं। फर्स्ट सब क्लास जीपोसूरा, सेकंड सब क्लास यूरिप्टेरिडा। फर्स्ट सब क्लास जीपोसूरा, इसका एग्जाम्पल लीमुलस है, जिसको हम किंग क्रेब भी कहते हैं। सामान्य नाम, जनरल नाम क्या है? किंग क्रेब। और वैसे क्या बोलते हैं? जूलॉजिकल नेम लीमुलस। सबफाइलम यूरिप्टेरिडा, इसका एग्जाम्पल है यूरिप्टेरिस और टेरिगोटस। ठीक है। नेक्स्ट है अरेक्निडा। अरेक्निडा के अधिकांश सदस्य स्थलीय होते हैं। बॉडी डिवाइडेड इन 2 पार्ट, इसकी बॉडी 2 भागों में डिवाइडेड होती है, प्रोसोमा एंड ओपिस्थोसोमा। इसका प्रोसोमा यानी सिपेलोथोरेक्स में 6 जोड़ी उपांग होते हैं। कितने जोड़ी? 6 जोड़ी। प्रथम जोड़ी उपांग चेलिसेरिए, द्वितीय जोड़ी उपांग पेडिपेल्पे और 4 जोड़ी टांगें होती है। ध्यान रखना, प्रथम खंड में 6 जोड़ी उपांग है। प्रथम जोड़ी उपांग चेलिसेरी होता है, द्वितीय जोड़ी उपांग पेडिपेल्प होता है, बाकी के 4 जोड़ी टांगें होती है। उदर यानी एब्डोमन में कोई उपांग नहीं होता। ठीक है। ओनली एक जोड़ी पेक्टिन बिच्छुओं में और मकड़ियों में उदरीय उपांग के रूप में पाए जाते हैं। किस किस में? बिच्छुओं में और मकड़ियों में। स्कॉर्पियन, इन स्कॉर्पियन एंड इन स्पाइडर्स। श्वसन बुकलंग्स, ट्रेकिया व बॉडी वाल्स के द्वारा होता है। इसके उत्सर्जी अंग व कोक्सल ग्लैंड है एंड मेलपिगी ट्यूबुल्स है। ठीक है। गुएनिन अरेक्निड का इम्पोर्टेंट एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। मकड़ियाँ किसका उत्सर्जन करती है? गुएनिन का। एलिमेंट्री कैनाल फोरगुट, मिडगुट एंड हिंडगुट में डिवाइडेड होती है। सेंसरी ऑर्गन सिंपल आइज, संवेदी रोम व लाइरिफॉर्म ऑर्गन्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन्ड होता है, इसमें श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है। ठीक है। वास्तविक, इसके एग्जाम्पल है वास्तविक बिच्छू। वास्तविक बिच्छू कौन कौन से? भूतस, पेलेमनियस। और आवासी बिच्छू, आवासी बिच्छू क्या है? कैलिपर। सूर्य व वायु मकड़ियाँ गैलेडियस, पेल्पिग्रेड, कोइनिया, चाबुक बिच्छू, मैस्टिगोप्रोक्टस, थैलिफोनस। वास्तविक मकड़ियाँ आर्बुडेड स्पाइडर, एरेनिया, हाउस स्पाइडर, एरेक्निया। एरेक्निया में अंतर है। जो हाउस स्पाइडर होती है, घरेलू मकड़ियाँ, वह एरेक्निया है, और जो एरेनिया है वह वेबेड स्पाइडर। फनल वेब स्पाइडर एजेलिना है। कीपदार मकड़ी, कीप जालीवत मकड़ी एजेलिना। हुल्प स्पाइडर है लाइकोसा, भेड़िया मकड़ी। फिशर स्पाइडर है क्रेब स्पाइडर, जंपिंग स्पाइडर। माइट्स इचिंग माइट, खुजली माइट। सार्कोप्टीज, श्रिम्प, एक्सोडस, टिक्स, डर्मासेंटर्स, एम्बाइलोपाइडजी, कारिन्स, डिसिनोडस,
फेलेंजियम, ये इसके एग्जाम्पल है। मैंने एग्जाम्पल में तो बहुत सारे बता दिए तुम्हें, बाकी वे तो वैसे ही बताएं कि तुम्हें जानकारी होना चाहिए। बाकी अगर क्लासिफिकेशन आता है, ऐसा कुछ लिखने के लिए आता है, तो एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल अपन लिखते हैं, ठीक है। सबफाइलम मैंडिबुलेटा, तीसरे नंबर का सबफाइलम है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा के एनिमल्स में बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, शीर्ष, वक्ष व उदर। शीर्ष के उपांग में 1 या 2 जोड़ी एंटीना होता है, 1 जोड़ी मैंडिबल्स होते हैं तथा 2 जोड़ी मैक्सिली प्रेजेंस होती है। नेत्र में कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। सबफाइलम मैंडिबुलेटा को 6 क्लासेज में डिवाइडेड किया गया है। कितनी क्लासेज? 6। क्लास क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है। इसके कैरेक्टर्स हैं, अधिकतर एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, जिनमें भी अधिकांश समुद्रवासी होते हैं। कुछ एनिमल्स अलवणीय जल में पाए जाते हैं, कुछ थल में पाए जाते हैं, कुछ गीले स्थानों पे पाए जाते हैं। काइटिनी क्यूटिकल होती है जो कैल्सिफाइड होती है। शीर्ष वक्ष के अग्रखंडों से संयुक्त होकर सिरोवक्ष बनाता है। सेपेलोथोरैक्स जिसको अपन नाम देते हैं। सेपेलोथोरैक्स किससे मिलकर बना होता है? शीर्ष और वक्ष के अग्रखंडों से। इसमें जो उपांग होते हैं वो बायरेमस होते हैं, द्विशाखी बायरेमस। इसके शीर्ष पर 6 समेकित खंड होते हैं, जिस पर 1 जोड़ी कंपाउंड आई, 1 मीडियन आई और 5 जोड़ी उपांग होते हैं, जिनमें भी 1 जोड़ी एंटीन्यूली, 1 जोड़ी एंटीना, 1 जोड़ी मैंडिबल्स तथा 2 जोड़ी मैक्सिला होती है। शीर्ष पर कितने जोड़ी उपांग होते हैं? 5 जोड़ी उपांग। कौन कौन से? 1 जोड़ी एंटीन्यूली, 1 जोड़ी एंटीना, 1 जोड़ी मैंडिबल्स और 2 जोड़ी मैक्सिला। इस तरह से 5 जोड़ी उपांग क्रस्टेशिया के एनिमल्स में पाए जाते हैं। इसके वक्ष तथा उदर के प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी बायरेमस उपांग होते हैं। वक्ष और उदर के प्रत्येक खंड में। इनमें श्वसन गिल्स के द्वारा या बॉडी वाल्स के द्वारा होता है। इसमें जो सीलोम होती है वो वास्तविक सीलोम आश्रित होकर जनन ग्लैंड, श्रैंगिक तथा जंबिका ग्लैंड की लुमन तक सीमित रहती है। देहगुहा डिवाइडेड होकर कई कक्षों में बटी होती है, जिनमें ब्लड भरा रहता है, इसलिए इसे हीमोसील कहते हैं। क्रस्टेशिया की देहगुहा को क्या नाम दिया गया है? हीमोसील। इसमें जो उत्सर्जन अंग होते हैं मुख्यतः एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड पूछा जाता है बहुत सी जगह, कहाँ पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में, ठीक है ना। तो एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड या मैक्सिलरी या सेल ग्लैंड इसके उत्सर्जी अंग होते हैं। इसमें लिंग पृथक पाया जाता है। सामान्यतः लैंगिक द्विरूपता प्रेजेंट होती है, यानी कहा जा सकता है कि आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया क्लास के एनिमल्स में मेल एंड फीमेल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अधिकांश अंडे सेंट्रोलेसिथल होते हैं एंड विदलन होता है, वह सुपरफिशियल टाइप का होता है। इसमें कायांतरण में फ्री फ्लोटिंग लार्वा स्टेज पाई जाती है, ठीक है। क्लास क्रस्टेशिया में निम्न 8 उपवर्ग हैं, जिनका मैं नाम लेता जाऊंगा और उदाहरण भी बताता जाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट है सिफेलोकेरिडा, जिसका एग्जाम्पल अचिंसोनिला श्रिम्प लाइक। सेकंड है ब्रेंकियोपोडा, ब्रेंकीपस या डेफनिया। थर्ड है ऑस्ट्रेकोडा, मसल श्रिम्प या सीड श्रिम्प। फोर्थ है कोपेपोडा, कैलेमस साइक्लोप्स। फिफ्थ है ब्रेंकियूरा आर्गुलस डोलोपस। सिक्स है सीरीपीडिया, लिपस बेलेनस, लोरा सेक्युलाइना। सेवंथ है मेलाकोस्ट्रेका,
जिसके एग्जाम्पल बहुत सारे नेविलिया, स्क्विला, माइसिस, श्रिम्प, लूसीफर, पेलेमनियन, प्रॉन, एस्टेकस, लोबस्टर, पेनुलुरिस, हार्मिट क्रैब, साधु केकड़ा बोलते हैं इसको, यूपेगुरस, मॉल क्रैब, हिप्पा, और क्रैब यानी केकड़ा, कैंसर। और 8वां है मिस्टेकोकेरिडा, जिसका एग्जाम्पल है डेरोकिलोकेरिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास है और इम्पोर्टेंट क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास पढ़ लेते हैं थोड़ा सा है। इंसेक्टा क्लास की 7,50,000 जातियाँ ज्ञात है और इंसेक्टा में अलग से ब्रांच भी चलती है। इसकी अधिकांश जातियाँ स्थलवासी है, कुछ प्राणी जलीय भी होते हैं। इनमें बॉडी स्पर्शतः 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, शीर्ष, वक्ष व उदर में। इसमें शीर्ष में 6 संगलित खंड होते हैं। शीर्ष में एक जोड़ी कंपाउंड आई होती है, एक जोड़ी श्रृंगिकाएँ प्रेजेंस होती है। शीर्ष में स्थित 3 जोड़ी उपांग मैंडिबल्स, मैक्सिली व लेबियम मुखांग बनाते हैं। वक्ष 3 खंडों का बना होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगें होती है जो वक्ष के प्लूरा से जुड़ी होती है। उदर में 9 से 11 खंड होते हैं, लेकिन 11वां खंड ओनली भ्रूण में पाया जाता है। प्राय उदर में संवेदी गुदलूम, जिसको एनल सिरकाई भी बोलते हैं, कि इसके अलावा कोई उपांग नहीं होता है। लीवर का अभाव होता है, बट सलाइवा ग्लैंड प्रेजेंस होती है। मैक्सिमम इंसेक्ट्स में प्रथम व उदर खंडों तक फैला नलिकाकार हृदय पृष्ठ पेरिकार्डियल कोटर में स्थिर होता है। इसके मुख्य उत्सर्जी अंगें व मेलपीगी नलिकाएं हैं। इसमें श्वसन विषाकित श्वास नलियों द्वारा होता है। ब्रेन के 3 भाग हैं, प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटेरोसेरेब्रम और ट्राइटोसेरेब्रम। संवेदी अंग प्रकाशग्राही संयुक्त नेत्र व नेत्रक होते हैं। कीमोरेसेप्टर श्रृंगिका टांगों व मुखांगों पर होते हैं। अन्य संवेदी अंग में संवेदी सूह के ध्वनिग्राही संवेदिकाएँ, जिसकी इकाई स्कोलोपीडिया भी होते हैं। इसमें लिंग पृथक होते हैं। अंडे मध्य पीत की होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा विदलन सुपरफिशियल होता है। ठीक है ना। और परिवर्धन अधिकांश में अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब है कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देंगे, ये पहले विभिन्न लार्वा अवस्थाओं से गुजरेंगे। ठीक है, ये अपना सेकंड डे का चैप्टर था। इसी के साथ कोरोना से सावधानी रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र रोज़ इस्तेमाल करें, भीड़ में जाने से बचें। शादी समारोह का माहौल है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई आपका कर्म है। स्टूडेंट का कर्म होता है केवल पढ़ाई करना। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन 3rd दिन का। ओके, थैंक यू।